अभी ये खबर सामने आ रही है कि यूएस के द्वारा कुछ भारतीय मर्चेंट्स के 26 मिलियन डॉलर को फ्रीज कर दिया गया है। और इसमें रशियन एंगल क्या है, उन सभी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो पिछले बहुत समय से हमने ये देखा था कि रशिया के ऊपर जितने भी वेस्ट के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हों, उसको बाईपास करते हुए किसी ना किसी तरीके से भारत रशिया से इंपोर्ट्स जारी रख रहा था, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट्स हो या कुछ अन्य कमोडिटीज़। उसमें रशिया से किए गए डायमंड इंपोर्ट्स भी प्रमुख हैं। वहीं इंडिया भी वर्ल्ड के टॉप डायमंड इंपोर्टर्स में भी शामिल है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस के साथ कई सारे देश मिलकर के रशियन प्रोडक्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा चुके हैं। इसी कारण से अब बताया ये जा रहा है कि कुछ इंडियन डायमेंट्रीज़ को, यानी कि भारतीय जौहरियों को, जो कि डायरेक्टली रशिया से ट्रेड करते हुए दिखे थे, उनके अकाउंट्स में से कुछ फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है। दिस इज़ एक्चुअली यूएस मूव टू टेक डाउन इंडिया फ्रॉम ट्रेडिंग विद रशिया। परंतु भारत के द्वारा वो तरीका ढूंढ ही लिया जाता है जिसमें कि वो वेस्ट के सैंक्शंस को बाईपास करते हुए रशिया से ना केवल इंपोर्ट्स को जारी रखता है, बल्कि सस्ते दामों पे इंपोर्ट करने के बाद महंगे दामों पर वेस्ट को ही बेच देता है। उससे मोटा मुनाफा भी कमाता है। क्योंकि इसी साल मार्च अप्रैल के महीने में ही ये खबर प्रकाशित हो रही थी। अब रशियन ऑयल के बाद रशियन डायमंड्स के ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है, और कुछ वैसा ही हुआ इन द मीटिंग ऑफ G7, जो कि इस साल मई के महीने में जापान के हिरोशिमा में कंडक्ट करवाया गया था। उसमें G7 के द्वारा नई सैंक्शंस लगाए गए, जिसमें कि रशियन डायमंड्स को भी इस सैंक्शंस के दायरे में लाया गया। अब अगर ये सोचें कि इंडिया जब रशिया के साथ व्यापार करता है तो दोनों ही कंट्रीज के मध्य जब कार्गोज एक्सचेंज होता है तो उस विषय में अमेरिका को कैसे जानकारी मिल जाती है। तो यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंतर्गत एक और डिपार्टमेंट है OFAC, जो कि पूरे विश्व भर में ये नज़र रखती है जिसमें कि अमेरिका और उनके साथियों के द्वारा लगाए गए किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन का दूसरे देशों के द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं। और इस विषय में इस डिपार्टमेंट के द्वारा यूएस सरकार को सूचित भी किया जाता है, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका पूरे विश्व को अपनी जागीर ही समझता है। इसी कारण से इन्हीं प्रकार के अलग अलग तरीक़ों से पूरे विश्व के ऊपर अपने ही चलाना चाहता है। इस पर यूएस का कहना था कि रशिया इस प्रकार के डायमंड जैसे महंगों चीज़ों को बेच करके बड़ा मुनाफा कमा रहा है, जिसका कि वो रशिया यूक्रेन वॉर में यूज़ कर रहा है। इसी कारण से वो सैंक्शन का सीरियस इम्प्लीमेंटेशन चाहता था। अगर आंकड़ों को देखें तो रशिया को ऑयल बेच करके ज़्यादा मुनाफा होता है इंस्टेड ऑफ डायमंड्स। अगर डेटास को देखें सो इन 2021 रशिया के द्वारा नियरली $5 बिलियन के डायमंड्स का एक्सपोर्ट किया गया था। परंतु रशिया का ऑयल ट्रेड कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। परंतु इन रशियन डायमंड ट्रेडर्स के अकाउंट्स में से $26 मिलियन को फ्रीज कर देना वर्ल्ड वाइड एक मैसेज देना चाहता है कि वो इससे भी कड़े कदम उठा सकता है अगर उसके सैंक्शंस को सीरियसली नहीं लिया गया। परंतु इन सब से भारत में डायमंड इंडस्ट्री को बड़ा इम्पैक्ट तो होगा ही, इसके साथ हमारे डायमंड सिटी के हर छोटे बड़े कारीगर को भी इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे अनुमानित है कि भारत में 1 मिलियन जॉब्स रिस्क पे आ सकते हैं अगर रशियन डायमंड्स पर सैंक्शन लगा दिया गया, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके चलते इंडिया के डायमंड सेक्टर को बहुत बड़ा सेटबैक मिल सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड इकोनॉमिक डेटा प्लेटफॉर्म, इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड with 26 billion worth of rough diamond imports in 2021, while its diamond exports amounted to $26.3 billion। यानी कि हम जितने का इंपोर्ट करते हैं डायमंड्स, उसकी पॉलिशिंग एंड कटिंग करके उसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। एंड कुछ इंडियन गवर्नमेंट फैक्ट्स में ये बताया जाता है, आउट ऑफ एवरी 15 डायमंड्स इन वर्ल्ड 14 आर पॉलिश्ड एंड कट इन इंडिया, while the facts published in the newspaper it is said that out of every 10 diamonds 9 are cut and polished in India, जो कि 1 मिलियन पीपल को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देता है। इसके साथ 5 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी देता है, विच मेक्स इंडिया अ ह्यूज प्रोसेसर ऑफ डायमंड्स। एंड वर्ल्ड वाइड अगर आप डायमंड्स के इम्पोर्टर्स को देखें तो इस लिस्ट में आपको यूएस और इंडिया जैसे देश दिखेंगे। परंतु इंडिया की बात करें तो इंडिया रशिया से रॉ डायमंड्स को इम्पोर्ट करता है, वाइल यूएसए की अगर बात करें तो वो इंडिया से ही सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड डायमंड का इंपोर्ट करता है, विच इज़ द डिफरेंस इन द इंपोर्ट्स ऑफ डायमंड इन इंडिया एंड यूएसए। उसमें भी अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यूएसए के द्वारा लगभग $10 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है ओनली फ्रॉम इंडिया इन 2021। और उसके बाद यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना जैसे कई सारे अन्य देश भी
भारत से डायमंड इंपोर्ट करते रहे हैं। परंतु यहाँ पे प्रश्न ये है कि इन सभी देशों के द्वारा इतने सारे डायमंड्स को इंपोर्ट क्यों किया जाता है, जबकि इंडिया में जैसे ज़्यादातर गोल्ड खरीदने का फैशन है, तो उसी प्रकार क्या यूएसए में डायमंड्स खरीदने का क्रेज़ है? क्योंकि यूएसए जैसे देश में मल्टी मिलियनर्स एंड मल्टी बिलियनर्स के द्वारा अपनी अर्नड मनी और वैल्यूज़ को कंप्रेस्ड फॉर्म में अगर रखना हो तो वो डायमंड्स को प्रेफर करते हैं, जिससे कि वो अपनी बड़ी वैल्यूज़ को भी छोटे से पाउच में कैरी कर सकें। परंतु ये सब नेचुरल डायमंड्स की बात हो रही थी, जो कि नेचुरल रिसोर्स की तरह बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इसी कारण से अब इंडिया के द्वारा लैब ग्रोन डायमंड्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करके बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच द रियल डायमंड, जो कि लैब में बनाया जाता है एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑल्सो प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही के अमेरिका दौरे में भी अमेरिका की फर्स्ट लेडी को लैब ग्रोन डायमंड ही गिफ्ट किया गया था। और इंडिया में डायमंड इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में बनाया गया है इन द डायमंड सिटी सूरत, और इस बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बोर्ड रखा गया है, जिसमें कि भारत की जितनी भी डायमंड की डीलिंग की जाएगी वो इसी हाईटेक कॉम्प्लेक्स में पूरी की जाएगी। परंतु अब डायमंड इंपोर्ट्स पर यूएसए का प्रेशर इंडिया के लिए नया चैलेंज है। अब देखना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इससे कैसे डील करता है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।